अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कृष्णा वर्सेस जरासंधा। सो इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करेंगे। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और उनका जन्म धर्म की रक्षा करने हेतु हुआ था। द्वापर युग में बहुत अन्याय पड़ गया था और ऐसे में धर्म और ज्ञान की स्थापना करना अनिवार्य था और इसीलिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के एक मुख्य पात्र थे। उन्होंने ज्ञान योग की स्थापना कर मनुष्यों को ये शिक्षा दी कि धर्म की रक्षा करना केवल भगवान का ही नहीं, उनका भी कर्तव्य है। और महाभारत के युद्ध में कई बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने जरासंध नाम के योद्धा को महाभारत के युद्ध से पहले ही हरा दिया, क्योंकि अगर जरासंध महाभारत के युद्ध में होता तो नतीजा कुछ भी हो सकता था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध कर देने के बाद उनको सबसे अधिक यदि किसी ने परेशान किया तो वो था जरासंध। लेकिन प्रभु की लीला तो अपरंपार है और उन्होंने इस योद्धा को भी हरा दिया। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने यह अद्भुत कार्य कैसे किया। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें और बोलें जय श्री कृष्ण। जरासंध महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश थे। सम्राट जरासंध ने बहुत से राजाओं को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा था, पर उसने किसी को मारा नहीं था। इसका कारण यह था कि वह चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा हेतु ही इन राजाओं को बंदी बनाकर रख रहा था, ताकि जिस दिन 101 राजा हो तो वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सके। वह मथुरा के नरेश कंस का ससुर एवं परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियां आसित एवं प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। मगध के राजा ब्रहद्रथ की 2 रानियां थीं। एक ऋषि ने राजा ब्रहद्रथ को एक आम दिया था और कहा कि ये रानी को खिला देना, इससे तुम्हारे घर संतान का जन्म होगा। राजा ने अपनी दोनों रानियों को आम के 2 टुकड़े करके खिला दिए। कुछ समय पश्चात दोनों रानियों ने आधे आधे बच्चे को जन्म दिया। अधूरे बच्चों को राजा ने वन में फेंकवा दिया। उस समय वहां पर जरा नाम के राक्षसी ने इन दोनों अधूरे बच्चों को जोड़ दिया और इससे बच्चा जीवित हो गया। जरा ने राजा ब्रहद्रथ को बच्चे सौंप दिए थे। उसने दोनों टुकड़ों का संधान किया था, इसीलिए बच्चे का नाम जरासंध रखा गया। कंस का वध होने के बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए जरासंध ने मथुरा शहर को चारों ओर से घेर लिया था। बलराम और श्री कृष्ण ने उसकी विशालकाय सेना के साथ घोर युद्ध किया था और अंततः जरासंध की पराजय हुई थी। जरासंध को बंधक बना लिया गया, लेकिन बलराम को जरासंध का वध करने से श्री कृष्ण ने रोक दिया था और उसको मुक्त कर छोड़ दिया। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कई बार किया। कहते हैं कि श्री कृष्ण को मारने के लिए जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काले वन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काले वन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काले वन में हो, सेना को व्यर्थ में क्यों लड़वाएं। इस प्रस्ताव को काले वन ने स्वीकार कर लिया। इस नीति के तहत श्री कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे। तो काले वन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। काले वन भी उनके पीछे पीछे वहां पर घुस गया। गुफा में काले वन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा और उसने उसे श्री कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और इससे वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली तो सामने उसे काले वन दिखाई दिया। काले वन उसके देखने के तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काले वन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले थे वे एक शवकुवंशी महाराजा मंधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो कि तपस्वी और प्रतापी थे। और श्री कृष्ण ने एक बार फिर से अपनी सूझबूझ से एक शत्रु को मृत्यु के घाट उतार दिया। बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जरासंध का मित्र शिशुपाल भी था। शिशुपाल रुक्मणी से शादी करना चाहता था। रुक्मणी का भाई रुक्मी भी यही चाहता था, क्योंकि रुक्मी और शिशुपाल भी मित्र थे। शिशुपाल और रुक्मी जानते थे कि रुक्मणी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है, लेकिन रुक्मी ने शिशुपाल और रुक्मणी के स्वयंवर की तैयारी कर ली थी। जरासंध बिहार से इतना दूर गुजरात सिर्फ यह पक्का करने के लिए आया था कि स्वयंवर में कोई गड़बड़ ना हो, मगर वहां उनके नाक के नीचे से ही श्री कृष्ण रुक्मणी को भगाकर ले गए। जरासंध को जब ये पता चला तो वह रुक्मणी को लेने के लिए दौड़ा। तब उसने गोमांतक में श्री कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की,
तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे हरा दिया और उसे जीवन दान देते हुए शर्मिंदा कर दिया। जरासंध जैसे योद्धा के लिए इससे बदतर कुछ नहीं था कि एक ग्वाला उसे जीवन दान दे। इससे तो अच्छा था कि वे मर जाए। द्रौपदी स्वयंवर में भी कई योद्धा शामिल हुए थे, उसमें जरासंध भी था। जरासंध ने अपने पौत्र की शादी द्रौपदी से करवाने की युक्ति सोची। जरासंध चाहता था कि यह प्रतियोगिता में जीत गया तो अपने पौत्र का विवाह करवा दूंगा और हार गया तो मैं द्रौपदी का अपहरण कर उसका विवाह करवा दूंगा। यह सोचकर वह स्वयंवर में अपनी सेना लेकर पहुंचा था। श्री कृष्ण इस हालात को समझ गए थे। जरासंध के शिविर में बहुत सख्त पहरा था, लेकिन आधी रात को श्री कृष्ण अपना सिर ढककर उसके शिविर में पहुंचे। पहरेदारों ने उसे रोका तो उन्होंने कहा कि यदि नहीं मिलने दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, सब मारे जाएंगे और इसके दोषी तुम ही होंगे। ऐसा सुनकर पहरेदार ने पहरा प्रमुख को बुलाया। पहरा प्रमुख की जिम्मेदारी जरासंध के एक पौत्र के पास थी। जब वह आया, उसने आकर पूछा, तुम कौन हो? तब श्री कृष्ण ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और बोले, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। यह सुनकर जरासंध का पौत्र हक्का बक्का रह गया। कृष्ण तो उनका कट्टर दुश्मन था, जो निहत्था उनके सामने खड़ा था। तब उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? कृष्ण बोले, मैं जरासंध से बात करना चाहता हूँ। अगर तुम उसे अभी नहीं जगाते हो तो बस एक संदेश ही दे दो कि मैं यहाँ उसका जीवन बचाने आया हूँ। अगर मैं उससे अभी नहीं मिला तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अगर फिर भी तुम उसे नहीं जगाना चाहते हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। यह सुनकर वह जरासंध के पास गया और उसे जगाया। उसने सूचना दी कि श्री कृष्ण आपसे मिलने पधारे हैं। जरासंध को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा कि क्या वे आधी रात को मेरे शिविर में मुझसे मिलने क्यों आया है? उसकी इतनी हिम्मत। उसके दिमाग में तुरंत आया कि हम अभी उसे मार डालें। फिर उसके पौत्र ने उसे बताया कि श्री कृष्ण ने उससे क्या कहा है। कृष्ण अंदर आए तो जरासंध बोला, क्या बात करने आए हो? कृष्ण ने समझाया, आप द्रौपदी के स्वयंवर में आए हैं। हर किसी को पता है कि द्रौपदी से विवाह का मतलब द्रुपद से संबंध बनाना है। द्रुपद से संबंध का मतलब एक विशाल सेना से संबंध है। इसी वजह से इतने सारे राजा यहाँ पर जुटे हैं। सबसे बढ़कर द्रुपद की एक नेक इंसान के रूप में बहुत इज्जत है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और ताकत बढ़ सकती है। इसलिए आपके यहाँ आने का मकसद मेरे सामने बिल्कुल साफ है। आपका पौत्र यकीनन तीरंदाजी के इम्तिहान में सफल नहीं हो सकता, मगर आप हो सकते हैं। जरासंध बोला, बिल्कुल मैं जीतूंगा। कृष्ण बोले, कल्पना कीजिए अगर इतने सारे पुत्रों और पौत्रों वाले 75 वर्षीय आप अगर 18 वर्षीय युवती के लिए इस मुकाबले में शामिल होते हैं तो आप उपहास का पात्र बन जाएंगे, चाहे आप ये मुकाबला जीत भी लें। लेकिन अगर कोई युवक भी इस मुकाबले को जीत लेता है तो आपको उससे लड़ना होगा और इसमें आप मारे जा सकते हैं, क्योंकि जो इंसान इस मुकाबले को जीतने के काबिल होगा वह आपको मारने में भी सक्षम हो सकता है। अगर दुर्योधन ने यह मुकाबला जीता तो वह आसानी से आपको मार सकता है। आप दोनों एक दूसरे के टक्कर के हैं, मगर वह युवा है और आप बूढ़े, और अगर संयोग से आप मुकाबला हार गए तो आपका साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। कोई राजा आगे आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। मुझे यकीन है कि आप इतने बुद्धिमान होंगे कि ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। कृष्ण आगे कहते रहे, इसलिए निश्चित रूप से आप यहाँ पर मुकाबले में भाग लेने नहीं आए हैं। आप यहाँ उस लड़के का अपहरण करने आए हैं। ऐसा आप सिर्फ 2 जगह कर सकते हैं। एक जगह वो है जब वो दूसरी राजकुमारियों के साथ मंदिर आएगी, और दूसरी जगह जब वे विवाह कक्ष में प्रवेश करेगी। उन्होंने बताया, इन दोनों जगहों पर मेरे सबसे धुरंधर लोग तैनात हैं। अगर आपका रथ निर्धारित मार्ग से थोड़ा भी भटका तो तत्काल आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। चाहे जिस तरह से भी, अगर आप अपनी किसी योजना पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी मृत्यु तय है। आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप द्रुपद को जो भी बढ़िया उपहार दे सकते हैं देकर पूरी इज्जत से यहाँ से चले जाएं। जरासंध ये सुनकर घबरा गया और उसको ये बात समझ में आ गई। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और होता, लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि महाभारत का युद्ध होना है, और उससे पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। दरअसल जरासंध को किसी भी तरह से मारना असंभव था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको मारने की एक योजना बनाई। योजना अनुसार भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध आयोजित किया गया। यह युद्ध कई दिनों तक चला था। भीम जब भी जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े करते तो दोनों हिस्से आपस में फिर से जुड़ जाते। तब श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि जरासंध के शरीर के दोनों हिस्सों को अलग अलग दिशाओं में फेंकें।
श्री कृष्ण का संकेत समझकर भीम ने वैसा ही किया और जरासंध मारा गया। बाद में जरासंध के पुत्र ने युधिष्ठिर को अपना समर्थन दे दिया और साथ ही उन्हें सम्राट भी घोषित किया और इसी तरह पांडवों का राज्य इंद्रप्रस्थ चारों ओर बढ़ता गया। जरासंध से युद्ध कर श्री कृष्ण ने बहुत सूझबूझ दिखाई। उनके लिए उसका युद्ध करना आम बात थी, लेकिन यदि वो ऐसा खुद करते तो पांडवों को मगध का राज्य नहीं मिल पाता और भीम इतने महान योद्धा नहीं कहलाते। उन्हें ये भी अनुभूति थी कि जरासंध का वध केवल भीम के हाथों ही हो, ताकि इसी से धर्म की स्थापना हो, क्योंकि जब तक मनुष्य ही अपने कर्तव्यों को स्वयं कर धर्म की स्थापना एवं रक्षा नहीं करेंगे तो द्वापर युग में ज्ञान का युग कैसे फैलेगा। भगवान से ज्यादा प्रेरित मनुष्य उसके कार्यों से होना चाहिए। तो बोले जय श्री कृष्ण और एक बार हमारे साथ जोर से कहें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम। सो गाइस, ये वीडियो थी कृष्णा जी वर्सेस जरासंध। जरासंध से रिलेटेड वीडियोस तो वैसे ये मैं फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ जरासंध के बारे में। वैसे कृष्णा जी के बारे में तो जानती हूँ मैं। तो इस वीडियो में मुझे जो मेन कैरेक्टर लगा वो एक लगा द्रौपदी का। द्रौपदी जो है वो एक जो है महाभारत में द्रौपदी की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। मतलब कि वो एक अहम कैरेक्टर था, मतलब कि महाभारत में, मतलब इन रियलिटी जो हिस्ट्री थी भारत की, तो उसमें द्रौपदी जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल था। तो उससे बहुत मतलब युद्ध ही मेरे ख्याल से उनकी वजह से स्टार्ट हुआ था। और जिस तरह से दुर्योधन ने उनके साथ मिसबिहेव किया था, दुशासन ने मिसबिहेव किया था, तो वो उसके बाद जो है वो ये सारा सब कुछ महाभारत का जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ तक मुझे आइडिया है। यहाँ पर भी जरासंध जो है उनसे द्रौपदी का काफ़ी हद तक लिंक है, क्योंकि वो चाहते थे कि द्रौपदी की शादी हो उनके यहाँ। तो जिसकी वजह से कृष्ण जी जो है वो उनको ख़त्म करना चाहते थे जरासंध को। तो वो उनके पास गए और जरासंध को कहा कि तुम जो है वो, मतलब उनका माइंड ऐसा बना दिया। और कृष्ण जी हमेशा मैंने देखा है कि वो अपने हमेशा दिमाग से बहुत काम किया करते थे। जैसे कि किसी को कुछ करना है, किसी से जान छुड़वानी है या किसी को मारना है, तो वो ऐसा करते थे कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते थे। जैसे अगर हम देखें तो अर्जुन को करण को कैसे मारा था, वध किया था। उनको ऐसी जगह पर ले गए थे जहाँ पर मतलब कि वो मुश्किल में आए और अपनी रथ से उतर सकें, ठीक है, और वो अकेले हो। तो वहाँ पर उनको जो है वो अर्जुन के हाथों उनका वध करवाया गया। तो वो चाहते तो वहाँ भी करवा सकते थे, लेकिन वो उनको ऐसी जगह पर लेकर गए, खुद ऐसी जगह गए कि वो पीछे पीछे करण जो है वो भी आए। हालांकि करण बहुत जो है वो एक शक्ति वाले थे और मतलब कि महाभारत में बहुत ही उनकी शक्ति थी उनमें। तो इसमें जरासंध जो है उनका भी यही हाल हुआ कि कृष्ण जी ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि वो पहले तो वो लड़ाई करने के लिए रेडी हो भीम के साथ। फिर उसके बाद जो है जब वो रेडी हो गए मेंटली, उन्होंने लड़ाई की। और फिर उसके बाद कृष्ण जी जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथों से नहीं, उन्होंने उनके भीम के हाथों ही उनका वध करवा दिया। कैसे करवाया, वहाँ पर उनको मतलब जब भी वो उनके दो टुकड़े होते थे तो वो जुड़ जाते थे, वो दोबारा से एक हो जाते थे। सेम वैसे ही जैसे कि हमने एक देखा था, रामायण में देखा था ना, इट वॉज रामायण राइट। खैर हमने काली माँ को देखा था कि किस तरह से उन्होंने जो है वो गला काटा था, सही है, बुराई का गला काटा था। तो वो गला दोबारा जुड़ जाता था, वो जब भी काटती थी जुड़ जाता था। तो फिर उसके नाफ में मारा, तो उसके बाद जो है मतलब वो खून पिया तब जाके वो नहीं हुआ आया दोबारा से, ठीक। ऐसा हुआ उनके साथ। लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह का ही सुनने को मिलता है, क्योंकि उन लोगों की पैदाइश जो हुई ना जरासंध की, वो भी एक आम खाने से। और जरासंध जो की माँ जो थी, उनकी दोनों माएँ जो थी
उन्होंने आधा आधा आम खाया था, और वो आधा आधा आम जो है उसकी वजह से वो हाफ ऑफ बच्चा पैदा हुआ जो कि जरासंध था, और वो जरासंध को फेंक दिया गया। तो जब मतलब किसी ने उठा के उनको जोड़ दिया, जब जोड़ा तो वो जिंदा हो गए। मतलब कि वो एक जब जिंदा हुए तो वो उनकी मौत भी ऐसे ही होनी थी कि उनको साइड पे फेंक दिया जाए। अगर उनको एक साथ रखा जाएगा तो वो जुड़ जाएंगे और उनमें दोबारा से जान आ जाएगी। सो जरासंध को का वध करने का यही उनको तरीका था। खैर ये तो बड़ा ही समझदारी से उन्होंने किया ही किया, लेकिन उसके साथ मैंने एक चीज़ और अंडरस्टैंड की है कि जरासंध जो है वो अगर मतलब कि अगर वो कुछ ऐसा नहीं अगर वो नहीं उनका वध होता महाभारत से पहले, तो शायद महाभारत में मतलब कि महाभारत की हिस्ट्री कुछ और होती, कुछ और हमें देखने को मिलता। खैर काफ़ी चीज़ें हैं महाभारत से रिलेटेड, कृष्ण जी से रिलेटेड, और जैसे कि कंस हैं, कंस मामा की भी बात की गई। तो कंस मामा ने जो है वो कृष्ण जी को हमेशा ही मारने की कोशिश की, तो फिर कृष्ण जी ने उनको मारा, ठीक है ना। तो ये वाली वीडियो भी हम देखेंगे, मैंने ये वीडियो नहीं देखी है, तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो उन पे ही हो। तो खैर आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।